नायडू ने बीजेपी को दिया झटका। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी संग हुआ खेल। बिहार और महाराष्ट्र में भी सहयोगी नाराज। अन्नामलाई का भी छूट चुका है साथ। बीजेपी को अब एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। एक तरफ पार्टी के दिग्गज नेता पाला बदल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सहयोगी दल भी आंख दिखा रहे हैं और बीजेपी को सबसे बड़ा झटका मिला है आंध्र प्रदेश। नमस्कार दोस्तों, मैं तबरेज आलम। आज हम बात करेंगे क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू बीजेपी को छोड़ने वाले हैं। तो आइए इस स्पेशल रिपोर्ट में पूरा रिपोर्ट समझते हैं कि क्या सही है क्या गलत। चलिए वीडियो को पूरा देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। आंध्र प्रदेश में एनडीए की सरकार है। तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू वहां पर सीएम है और एनडीए के अंदर टीडीपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, यानी सबसे ज्यादा मजबूत बैसाखी एनडीए सरकार की। तो अगर नायडू एनडीए का साथ छोड़ दें तो मोदी सरकार कुछ ही दिनों में गिर जाएगी। इसलिए बीजेपी हर हाल में नायडू को अपने पाले में रखने की कोशिश में जुटी ही रहती है। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि चंद्रबाबू नायडू बीजेपी से नाराज हो गए हैं और उन्होंने मोदी और शाह की बात को भी नहीं माना है। और दिल्ली तक इस बात की चर्चा हो रही है कि नायडू बीजेपी को बड़ा झटका देने की तैयारी कर रहे हैं। तो आखिर क्यों इस तरह की बातें हो रही हैं, क्यों नायडू नाराज हैं, क्यों बीजेपी को झटका देने वाले हैं और बीजेपी कैसे उन्हें मनाने में जुटी हुई है, इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। मोदी सरकार के लिए चंद्रबाबू नायडू का साथ बेहद जरूरी है, लेकिन अब खबर यह आ रही है कि नायडू बीजेपी से नाराज हो गए हैं और ये नाराजगी दिखाई भी देने लगी है। तो बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी से नाराज क्यों है नायडू। क्या चंद्रबाबू नायडू बीजेपी को बड़ा झटका देने वाले हैं? दरअसल यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि इसके संकेत आंध्र प्रदेश में राज्यसभा चुनाव से मिल रहे हैं। आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं और विधानसभा में जो हालात हैं उसमें आंध्र प्रदेश की ये चारों की चारों सीटें एनडीए को मिलना तय माना जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले आप 175 सीटों वाली आंध्र प्रदेश विधानसभा की दलगत स्थिति को ही देख लीजिए। तो आपको बता दें, टीडीपी के पास कुल 135 सीटें हैं, जनसेना पार्टी के पास 21 हैं, बीजेपी के पास 8, वाईएसआरसीपी के पास 11, अन्य के पास 0, यानी कुल 175 सीटें, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं। तो 175 सीटों में से सबसे ज्यादा यानी 135 सीटें टीडीपी के पास हैं, यानी टीडीपी अकेले ही 2/3 से ज्यादा बहुमत में है। इसके बाद 21 सीटें हैं जो जनसेना यानी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के पास हैं और बीजेपी के पास है मात्र 8 विधायक और इस तरह से एनडीए के पास होते हैं 164 विधायक। लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि एनडीए में भी बीजेपी आंध्र प्रदेश में तीसरे नंबर की पार्टी है। अब विपक्षी दलों की तरफ से वाईएसआरसीपी के पास 11 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है, यानी एक सीट जीतने के लिए चाहिए 36 विधायकों का समर्थन। अब 4 सीट जीतने के लिए चाहिए होंगे 144 वोट, यानी एनडीए के पास जरूरत से भी 20 वोट तो ज्यादा हैं, जो आंकड़े बताते हैं। ऐसे में एनडीए के उम्मीदवारों को निर्विरोध जीतना तय माना जा रहा है और इसीलिए बीजेपी चंद्रबाबू नायडू पर दबाव बना रही थी कि नायडू कम से कम एक सीट तो बीजेपी को दे ही दें। बीजेपी की तरफ से यहां तक दावे किए जा रहे थे कि टीडीपी की तरफ से एक सीट उसके लिए छोड़ी भी जा रही है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने कभी भी इस बात का ऐलान नहीं किया था और अब जो खबर आ रही है उसने बता दिया है कि नायडू ने बीजेपी को राज्यसभा की सीट देने से मना कर दिया है। 4 में से 3 सीटों पर टीडीपी का उम्मीदवार ही चुनाव लड़ेगा और एक सीट चंद्रबाबू नायडू ने अपने सहयोगी दल को दे दी है। लेकिन यह सहयोगी दल बीजेपी नहीं है बल्कि जनसेना पार्टी है। पवन कल्याण की पार्टी को नायडू ने एक सीट दी है और इसे बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है और इसी के बाद कहा जा रहा है कि नायडू दूर हो रहे हैं बीजेपी से। तो सवाल यह है कि क्या बीजेपी से वाकई दूर जा रहे हैं नायडू? यह सवाल इसलिए क्योंकि दक्षिण भारत में इस वक्त बीजेपी विरोधी आंधी चल रही है। हाल ही में दक्षिण भारत के 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, आपको पता ही है, तमिलनाडु और केरल में। इन दोनों ही राज्यों में विधानसभा की कुल 374 सीटें होती हैं और बीजेपी को मिली हैं सिर्फ 4। पार्टी के ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। दक्षिण के 5 राज्यों में से किसी में भी बीजेपी का सीएम नहीं है, सिर्फ एक कर्नाटक है जिसमें उसके पास नेता विरोधी दल की सीट बची है। बाकी के 4 राज्यों में तो पार्टी तीसरे से 10वें नंबर पर खड़ी दिखाई दे रही है। ऐसे में नायडू ने जिस तरह से बीजेपी को अंगूठा दिखाया है और सीट बंटवारे में बीजेपी को सीट देने से इनकार कर दिया है, उससे दिल्ली तक हलचल दिखाई दे रही है और इसीलिए कहा जा रहा है कि नायडू नाराज है। कम से कम जिस तरह से उन्होंने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को झटका दिया है उससे तो यही संकेत मिल रहे हैं। बीजेपी के लिए नायडू की जरूरत क्यों है, ये लोकसभा के समीकरण से ही समझा जा सकता है, क्योंकि आप जानते हैं लोकसभा में बहुमत के लिए 272 सदस्यों के समर्थन की जरूरत है।
एनडीए के पास है 293 और जिसमें से 16 अकेले टीडीपी के पास है। जैसा कि हम आपको बता ही चुके हैं कि टीडीपी सबसे मजबूत बैसाखी है एनडीए सरकार की। तो ऐसे में अगर नायडू एनडीए का साथ छोड़ते हैं तो यह भी तय है कि जनसेना भी एनडीए से अलग हो जाएगी और जनसेना के पास है 2 सांसद। इस तरह से 18 सांसद एनडीए से अलग हो जाएंगे और एनडीए के सांसदों की संख्या रह जाएगी 275, जो बहुमत से सिर्फ 3 ज्यादा है। और ऐसे हालात में एनडीए के छोटे छोटे दल भी मोदी सरकार को ब्लैकमेल करने लगेंगे, जिससे सरकार चलाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भारी पड़ जाएगा। वैसे बीजेपी के लिए राहत की एक बात अभी भी है और वो ये कि नायडू ने भले ही बीजेपी की डिमांड को खारिज कर दिया है और राज्यसभा की सीट बीजेपी को देने से साफ इनकार करके अपने दूसरे सहयोगी को दे दी है, लेकिन उन्होंने एनडीए छोड़ने की बात अभी तो नहीं की है। लेकिन जिस तरह से नायडू ने बीजेपी के प्रस्ताव को ठुकराया है, उसके बाद यह जरूर कहा जा रहा है कि कभी भी वो एनडीए छोड़ने का भी फैसला कर सकते हैं। वैसे बीजेपी अभी भी मान रही है कि नायडू कहीं नहीं जा रहे हैं और राज्यसभा सीट को लेकर जो दावे उसकी तरफ से किए जा रहे हैं वो और भी चौंकाने वाले हैं। तो अब सवाल यह है कि राज्यसभा सीट को लेकर क्या है बीजेपी का दावा। तो आपको बता दें कि बीजेपी के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू बीजेपी को 1 सीट देने को तैयार हो गए थे। बीजेपी की तरफ से अन्नामलाई को आंध्र प्रदेश से राज्यसभा भेजने की तैयारी भी पूरी कर ली गई थी, लेकिन अन्नामलाई ने राज्यसभा की सीट लेने से मना कर दिया और पार्टी ही छोड़ने की बात कह दी। उन्हें मनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से बहुत की गई। खुद पीएम मोदी अमित शाह ने भी अन्नामलाई से बात की, लेकिन वो अपने फैसले से पीछे नहीं हटे। उन्होंने पार्टी तो छोड़ी, साथ ही दूसरी पार्टी बनाने का ऐलान भी कर दिया, जिसके बाद आंध्र प्रदेश की राज्यसभा सीटों के चुनाव में बीजेपी ने राज्यसभा सीट छोड़ने का फैसला कर लिया है। अब आप खुद सोचिए, कहां बीजेपी दूसरे दलों के एक एक राज्यसभा सदस्य को तोड़कर अपने पाले में करने की कोशिश करती रही है और कहां वो एक ऐसी सीट छोड़ रही है जहां पर जीत तय है। विपक्ष उम्मीदवार ही नहीं उतारेगा, यह भी तय है, फिर भी बीजेपी ने यह सीट छोड़ दी है। तो क्या यह माना जाएगा कि अंगूर खट्टे हैं? जो सीट बीजेपी को मिली ही नहीं उसे बीजेपी ने छोड़ दिया। अब टीडीपी में वो सेंध भी नहीं लगा सकती क्योंकि नायडू पहले ही नाराज हैं और अगर बीजेपी ने ऐसा करने की कोशिश की तो नायडू नाराज हो जाएंगे और अगर नायडू नाराज हुए तब तो दिल्ली का तख्त ही हिल जाएगा। ऐसे में अब बीजेपी के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो गई और सबसे बड़ी चुनौती तो यही खड़ी हो गई है कि चंद्रबाबू नायडू को अपने पाले में कैसे बनाए रखा जाए, क्योंकि नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें लगातार आ रही हैं। जिस तरह से उन्होंने पार्टी के प्रमुख नेताओं को अपने आवास पर बुलाकर बातचीत शुरू की है और 21 जून को पटना में पार्टी का अधिवेशन बुला लिया है, उसके बाद यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार भी कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। नीतीश के मन में क्या है यह बात तो उनके करीबी भी नहीं जानते, लेकिन उनकी नजरें भी नायडू के फैसले पर टिकी हुई हैं। यानी नायडू और नीतीश बीजेपी के साथ बड़ा खेल कर सकते हैं और यही कारण है कि बीजेपी की तरफ से चंद्रबाबू नायडू को मनाने की कोशिशें भी तेज कर दी गई हैं। ऐसे में आने वाले समय में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। सहयोगी दलों की तरफ से उसे बड़ी चुनौती मिल सकती है। बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता यह है कि इस बार लोकसभा में उसके पास बहुमत नहीं है, 240 सीटें ही उसके पास हैं और अगर सहयोगी फिसल गए तो केंद्र की मोदी सरकार संकट में फंस जाएगी और यह संकट अब आता हुआ दिख भी रहा है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए